जिज्ञासा है, आपने सुन लिया है लेकिन फिर से दोहरा देते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में दया मांगनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से पहले का मुहूर्त, सुबह में जब सूर्योदय, अभी हल्की रोशनी जब रहती है उस समय दया मांगनी चाहिए। और कोई कहता है कि आंख बंद करके मांगनी चाहिए, कोई कहता है कि 1 घंटा कम से कम मांगना चाहिए। दया मांगना ये मन की एक अवस्था है, शरीर की नहीं, ये मन की अवस्था है। तो मन की अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त का क्या मतलब है? शिव पुराण जो इतना प्राचीन साहित्य है, शास्त्र है महादेव का, उसके एक संहिता में लिखा हुआ है कि जब सारा संसार धर्म से विमुख हो जाएगा, गुरु और शिष्य परंपरा भी जाती रहेगी, सही गुरुओं का अभाव हो जाएगा, पाप और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तो दुनिया के सामने एक ही विकल्प बचेगा और लिखा हुआ है उसके बाद नमः शिवाय। शिव को प्रणाम करने के सिवा दुनिया के सामने कुछ भी और नहीं बचेगा। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि नमः शिवाय का प्रयोग करते समय, यानी शिव को प्रणाम करने का जो तरीका है, शिव को प्रणाम करने में मन की ही अवस्था है वो भी, और महादेव से दया मांगना, महादेव की चर्चा करना या महादेव को प्रणाम करना, इन तीनों क्रियाओं को करने में न किसी राशि का, न किसी नक्षत्र का, न किसी समय के मुहूर्त का, न सुबह का, न रात का, न दिन का, न धूप का, न बारिश का, किसी भी चीज का कोई महत्व नहीं है। जब आपको सुविधा हो, जब आपका मन महादेव पे टिकता हो, किसी भी अवस्था में हो सकता है, ये आप रोटी बना रही हैं उस समय भी आपका मन शिव पे टिकता है, उस समय भी आप दया मांग सकते हैं, महादेव दया करिए, क्योंकि ये तो एक भाव है, मन की अवस्था है, इसको शरीर से क्या लेना देना। और अगर ऐसा जरूरी होता तो साहब श्री ने जरूर कहा होता या लिखा होता, लेकिन न तो शिष्यानुभूति में, न तो आओ चले शिव की ओर जो साहब का लिखा हुआ है, उस पुस्तक में भी दया, याचना और नमन, उसमें एक आलेख है। कहीं भी साहब ने ये नहीं लिखा कि किस समय करना, किस अवस्था में करना। मन ही मन अपने गुरु से दया मांगिए, किसी भी समय में आप कर सकते हैं, जब आपका मन हो, जितनी देर आपका मन हो, जितनी देर आपका मन महादेव को प्रणाम कर सकता है करे। मन हट गया फिर दूसरा काम करिए, फिर मन पे महादेव को प्रणाम का भाव आता है, फिर प्रणाम करिए। शिव की शिष्यता किसी बंधन या नियम कानून को आरोपित नहीं करती है। शिव की शिष्यता हमको उन्मुक्त करती है, बंधन मुक्त करती है। फिर से तो यही कर्म कांड होंगे, हम कर्म कांड तोड़कर ही आगे बढ़े हैं और फिर से कर्म कांड लादने की कोशिश हो रही है। मेरा निवेदन है वैसे गुरु भाई या गुरु बहन से, हालांकि ऐसे लोग गुरु भाई और गुरु बहन तो हो ही नहीं सकते, शिव का शिष्य तो बहुत दूर की बात है। शिव का शिष्य अगर इस जगत में कोई है तो जिसने रास्ता दिखाया है अक्षरशः उसकी बात का पालन करेगा, वो अपने विचार इसमें नहीं डालेगा, अपनी गंदगी से इस पावन मूल धारा को गंदा नहीं करेगा। और उसमें साहब श्री ने ये लिखा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अनुनय करता हूँ उन सभी गैर आध्यात्मिक कदमों के धारक व्यक्तियों से जो चलते चलते भटक गए हैं या जो संकीर्णताओं से जकड़ रहे हैं लोगों को, मैं उनसे अनुनय करता हूं कि वो ऐसा काम ना करें, ये किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं होगा। ये उन्होंने कहा भी है, ये उन्होंने लिखा भी है, आप पढ़ भी सकते। अनुरोध यही है कि ऐसे लोग इस काम को ना करें। एक भाई ने पूछा है कि शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए।
शिव शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए? आचरण मतलब समझे होंगे आप। आचरण मतलब अंग्रेजी में उसको कैरेक्टर कहते हैं। अंग्रेजी अब ज्यादा हम लोग समझते हैं, हिंदी कम समझते हैं। गांव में भी एक बार हम लोग गए हैं तो वहां भी हैप्पी मैरिज डे बोला है लोग, विवाह की शुभकामना नहीं बोला है, हैप्पी मैरिज डे। अंग्रेजी सब समझते हैं। कैरेक्टर, कैरेक्टर एक ऐसी चीज है, आचरण एक ऐसी चीज है जो आपके जीवन को बनाती है। पैसा अगर गंवा दिया है आपने तो शायद वो फिर से वापस आ जाएगा। घर अगर बेचना पड़ गया है तो दूसरा घर फिर बना लीजिएगा आप। लेकिन आचरण एक ऐसी चीज है कि अगर उसको गंवा दिया है तो फिर वो दरार रह जाती है, बन नहीं पाती फिर। लेकिन यहाँ बात हो रही है, जिज्ञासा है शिव के शिष्य का आचरण कैसा होना चाहिए। और साहब कहते हैं शिव के शिष्य का सामान्य भावाचरण भी जगत के लिए अनुकरणीय है। सामान्य भावाचरण यानी आपके प्रणाम करने का तरीका, आपके उठने, आपके बैठने, आपके चलने, आपके बात करने का तरीका, जो आपके मन में है वही आपके वचन में है कि नहीं, जो वचन में है वही आपके आचरण में है कि नहीं। तो मन में अगर महादेव है तो बोली में भी महादेव है। बोली में यानी मुख से बोलने में, वचन में महादेव है तो आचरण में भी महादेव है। बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। यानी बनना चाहते हैं तो महादेव जैसा बनिए, मिजाज को बुलंद रखिए, दूसरों को देने का शौक रखिए, खुद नहीं चाहिए कुछ, खुद आनंद में डूबे हैं। न सुख आता है तो बौराते हैं, न दुख आता है तो आंसू बहाते हैं। हमेशा आनंद की मूर्ति महादेव के सानिध्य में आनंद ही पाते हैं। तो शिव के शिष्य का एक सामान्य भावाचरण भी यही होता है कि उसके गुरु शिव की महिमा का गान हो। कोई शिव का शिष्य नहीं चाहता कि लोग उसको जाने या उसकी महिमा का गान करने लगे या उसको प्रणाम करने लगे। वो इसमें खुश होता है कि कोई मेरे गुरु महादेव को प्रणाम करता है, कोई मेरे गुरु महादेव की बात करता है, कोई साहब और दीदी के बताए हुए रास्ते पे चलता है। ये रास्ता भी उनका बनाया हुआ है, शिव शिष्यता का राजमार्ग। लेकिन इस रास्ते की, हर रास्ते की एक मंजिल होती है। इस रास्ते की एक मंजिल है, कौन? भगवान शिव स्वयं। वो भगवान शिव स्वयं ही इसकी मंजिल है। हम चलते सबके साथ हैं, रहते सबके साथ हैं, लेकिन हम सब इस भीड़ में अकेले हैं और हमारे अकेले की यात्रा है ये। हम कहते हैं कि अमुक ने नहीं किया इसलिए हम भी नहीं करते। उसने किया या ना किया, मेरे गुरु है महादेव, हम तो करेंगे। आप अगर कहिएगा कि सब 5 आदमी एक बोली बोलते हैं, लेकिन अगर वो झूठ है, वो गलत है, वो महादेव के तक नहीं पहुंचाती है वो बात, तो कोई शिव का शिष्य अकेले भी खड़ा होके सही बात बोलेगा। एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे, कोई तेरी डाक ना सुने तब भी तू एकला चलो रे। और अपने हृदय को खोलिए, मुक्त कंठ से अपने गुरु की महिमा का गान करिए, किसी की परवाह मत करिए। अगर महादेव के लिए महादेव की बात करिएगा, इसका प्रभाव लोगों पर होता ही होता है। लोग आपका साथ देंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपकी मनसा बदल गई, मन में कुछ और है, वचन में कुछ और है, तो ये ज्यादा दिन तक छिपता नहीं है। कभी कभी मेला लगता है और मेला में, अब जहां हम लोग रहते हैं उधर के मेला में तो हम देखे हैं, यहाँ के किसी मेला में जाने का मौका नहीं मिला है, इसलिए नहीं पता है कि यहाँ के मेला में क्या होता है। तो कभी कभी मेला में काली माँ का पूरा रूप धारण करके कोई कोई मेला में पूरा एकदम खप्पर ऊपर लेके घूमने लगता है। तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को लगता है कि काली माँ आ गई, काली माँ आ गई। और बड़े जो हैं वो समझ जाते हैं कि ये रूप धारण किया है, ये काली माँ नहीं है, ये रूप धारण करके आया है। तो जो शिव का शिष्य है वो इतना सूक्ष्म होता है अंदर से कि अगर कोई
गुरु भाई गुरु बहन का रूप बना के भी आता है, ऊपर से शिव की ही बात करता है, लेकिन आपका मन पकड़ लेता है इस बात को कि वो शिव से नहीं है, वो बन के आया है, वो शिव से है नहीं। क्योंकि कोई शिव से अपने से नहीं जोड़ेगा, कभी दूसरों की बैठ के निंदा या नीच से नीच बात करना कभी नहीं करेगा। वो हमेशा अपने गुरु की बात करेगा और आगे बढ़ने की बात करेगा। माता के साथ एक जिज्ञासा आपकी ओर से आई है। कृष्णा राउत है 4 माई आयन रूप से। इनका कहना है कि मणिपुर के कमला गुरु बहन कहती है, मणिपुर की कमला गुरु बहन कहती है कि बरखा दीदी के शिव चर्चा में डोनेशन बॉक्स रखा जाता है, क्या यह बात सही है? दान पात्र जी, दान पात्र। ये महादेव। हाँ, तो अब ये दिन सभी बाकी रह गया था। लेकिन चलिए, जिसकी जो भावना, कहते हैं जाकी रही भावना जैसी, प्रभु की मूरत वो देखा वैसा ही। प्रभु है, लेकिन उसकी मूरत जिसकी भावना जैसी रहती है वैसा ही दिखता है।